हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा सीरीज़ का डे 15 में स्वागत है और मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ और वीडियोस भी लाने की कोशिश कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अभी 2-4 दिनों से मेरी नींद जल्दी नहीं खुल रही है। एक दिन अगर जल्दी खुल रही है तो एक दिन लेट में। और कल मैं चली गई थी फिर मेरी माँ के पास, तो आते आते मेरे लेट हो गए थे, 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो इसीलिए इतना लेट में अगर मैं सोती हूँ ना तो सुबह मेरी नींद खुलती ही नहीं है। तो ऐसे ही आज भी मेरी 5 बजे नींद खुली और उसके बाद करने को मेरे पास था ही क्या, 6 बजे स्कूल जाना है। तो मैंने खाना चढ़ा दिया था और खाना चढ़ाने के बाद नाश्ता अभी तो कुछ था नहीं, तो वही ईशान से ब्रेड मंगवा लिए थे और ब्रेड जैम लगा के हम दोनों माँ बेटे खा के फिर अपने अपने स्कूल चले गए थे। आरव को मम्मी के पास छोड़े हुए हैं, तो आरव तो यहाँ पर था नहीं, इसीलिए झंझट भी थोड़ा सा कम था। और आज भी मेरी एग्ज़ाम है तो मुझे जानी ही है, लेकिन है ना, मतलब जीई पेपर बहुत ज़्यादा कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन मेरा कहने का है जब मैं हूँ बगल में ही, मेरा कॉलेज ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है। और ये पेपर अगर आप टीचिंग लाइन में जाते हैं, कभी बीएड डीएलएड वगैरह कुछ भी टीचिंग का कोर्स करते हैं, तो फिर आपको चाहिए होगा जीई पेपर। तो मैंने सोचा अगर मान लीजिए भविष्य में कभी मुझे करना हुआ तो फिर मेरे लिए तो दिक्कत साबित हो सकती है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं दे ही देती हूँ, और क्या है 2 दिन का बात है, वो भी कट जाएंगे। यहाँ पर मैं स्कूल आ रही थी ना, तो काफ़ी सुंदर मौसम हो रखा था, तो मैं रुक के फ़ोन निकाल के पहले आप लोगों के लिए शूट करी। बादल देख सकते हैं और नेचर का मज़ा लेना ना आप लोगों को आना चाहिए। ऐसे बंद कमरे में ना खुश नहीं रहा जाता। आपको शांति चाहिए और उसके लिए नेचर सबसे अच्छा है। कहीं पेड़ पौधे में पक्षियाँ आवाज़ कर रहे होंगे और फिर कहीं पत्ते हिल रहे होंगे, ये सारी ना काफ़ी सुकून देती है। तो आप लोग कभी कभी उसका मज़ा ले लिया कीजिए। जिसके पास है, मैं कहती हूँ कि आप लोग अपने वातावरण को देख के खुश होइए। मैं तो खुश हो जाती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं स्कूल चली गई थी और आज थर्सडे में तो वैसे फैंसी ड्रेस है नहीं, लेकिन बच्चे ना कभी कभी कुछ भी पहन के आ जाते हैं, और कुछ न्यू स्टूडेंट्स आए हैं तो उनका यूनिफॉर्म नहीं है, तो वो ऐसे फैंसी वाला ड्रेस पहन के आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं करा रही थी आज एक्शन वर्ड, और मैं ये सारी चीज़ें कराती हूँ बच्चे को, क्योंकि बच्चे सुन के ज़्यादातर करके एक्टिविटी करके ज़्यादा सीखते हैं। और मेरा है, बच्चे अभी मैनर्स भी सीख गए हैं, जैसे अंदर आएंगे तो पूछ के आएंगे, किसी को अगर लगा दिए तो सॉरी बोलेंगे। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो हालांकि कोई एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ, मेरे पास वैसे डिग्री वगैरह नहीं है, मुझे टीचिंग कैसे कराना है सिखाया तो नहीं गया है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जितनी भी टैलेंट है मैं उन सबको बच्चों को सिखाने में लगाती हूँ। और यहाँ पर मैं कॉलेज पहुँच गई हूँ लगभग 10:30 बजे। और मैं आज आई थी, मेरा एक देवर को मैंने कहा था कि चलिए आप थोड़ा सा छोड़ दीजिए, तो उनके साथ गई थी। और यहाँ पर ये वीडियो आप देख रहे हैं ये शाम की है, क्योंकि मैं एक बार कॉलेज गई तो अब वहाँ से और वीडियो लेने का बना नहीं। और फिर शाम आके यहाँ पर सनसेट हो रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था, तो मैं अपना गेट से ही खड़े होके ना उसको थोड़ा सा कैप्चर करी। और फिर यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ईशान जो है ना काम कर रहा है आजकल, हेल्प कर देता है, पता नहीं उसको मन लगता है तो वो झाड़ू कर देता है कभी कभी, और मैं चुपके से उसका वीडियो करती हूँ, क्योंकि उसको पसंद नहीं है ये सब दिखाना। तो फिर अभी मुझे काफ़ी और काम करने हैं, और 2 दिन में ना लगा कि घर पूरा पूरा बिखरा हुआ है, क्योंकि मैं घर में तो रहती नहीं हूँ। और सब मतलब जो पहन के गई आके खोल दी, बस ऐसे ही हो रहा था, ना साफ़ सफाई ना कुछ। तो खैर जो भी हो। और आज फिर ये दोनों बच्चे मेरे रिश्ते में तो देवर लगेंगे, बट बच्चे हैं, है ना। तो वो दोनों अभी आ रहे हैं कोचिंग के लिए, और उसके पेरेंट्स भेज रहे हैं। तो ये लोग काफ़ी शैतान हैं, अगर मैं बैठ के नहीं पढ़ाऊँगी तो ये लोग ना गॉसिप्स करते रहते हैं। तो यहाँ पर उसी बहाने मैं थोड़ा सा बैठ के आराम भी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ और उन लोगों को कुछ टास्क दी है मैंने लिखने के लिए, और बस ऐसे ही मेरी दिन कटी। और कल से प्रॉपर स्टडी ब्लॉग्स आएंगी, तो देखिएगा। और इस वीडियो को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, ऐसा नहीं कि मतलब इसमें स्टडी का ज़्यादा है नहीं तो आप लोग देखेंगे नहीं, देख लीजिए, क्योंकि मैं कुछ भी बोलती हूँ तो
मेरे हिसाब से आप लोगों को कुछ अच्छा ही सजेस्ट करती हूँ। और हाँ, जो भी भागते हैं ना मोटिवेशन के पीछे कि मुझे तो मोटिवेशन ही नहीं मिलती, पढ़ाई में कर ही नहीं पाती, तो ये उनका माइंडसेट है। जब उनको पता चलेगा ना कि लाइफ लोगों की कितनी हार्ड है, आप बैठ के आपके पेरेंट्स आपको सब कुछ दे रहे हैं लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो फिर भविष्य में मान लीजिए, भगवान ना करे ऐसा हो, आपके पेरेंट्स ना रहे और आपके लिए कुछ छोड़ के भी नहीं जाए और फिर आपको अकेले जीना होना, तो फिर लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी। लाइक मी, पेरेंट्स तो है मेरे, लेकिन है कि मुझे अकेले ही जीना होता है ना। मुझे सारे तरफ से इकोनॉमिकली मेरा प्रॉब्लम है, फिर काम में भी प्रॉब्लम्स, हेल्प चाहिए होती है, तो सब तरफ से हेल्प चाहिए होती है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ ना। तो आप लोग भी अपना लाइफ को और बेटर बनाने के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का एक फितरत है कि वो जिस सिचुएशन में है ना, उसे और थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। और बस आपको अपने लिए सिक्योर फील होना चाहिए। आपको ये नहीं कि महीना में मेरा राशन ख़त्म हो गया, अब कहाँ से आए, ये झंझट ना आए। क्योंकि जब आप या मैं किसी और पे डिपेंड हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम हेल्पलेस हो जाते हैं। और जो हमारी मदद करता है वो एक ना एक दिन, भले ही वो आपका घर के हो या बाहर के हो, जो भी आपकी मदद कर रहे हैं ना, खास करके तो आपके सराउंडिंग्स में जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके फैमिली में या जो भी हो, कभी उनसे अनबन हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेरी कितनी बार लड़ाइयाँ हो जाती है, लेकिन वो मैं कैमरा में दिखाती नहीं हूँ। और सही बात है भाई, झगड़ा झंझट को क्यों ही दिखाना, हर घर में होती होगी झगड़ा, तो उन सबको नहीं दिखाना चाहिए। और अपने आप को मैं इतना काम स्टेबल रखती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि चलो भाई, कुछ तो है मुझ में, है ना। इतना तो टैलेंट है कि मैं अपनी जो परेशानियां हैं, एक्स्ट्रा परेशानियां, वो आप लोगों से नहीं शेयर करती। जब मैं छोटी थी ना, यानी कि स्कूल में थी, तब मुझे बहुत सारा सिर दर्द कर रहा था, हेडेक बहुत ज़्यादा होता था, पता नहीं क्यों। जबकि सब कुछ तो पापा ही ला के देते थे, मैं कुछ करती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हेडेक होता था। लेकिन अब नहीं होता, क्यों पता है? क्योंकि अब ना सारे टेंशन को मैं दूर कर देती हूँ, टेंशन लेती ही नहीं हूँ। अब सोच के क्या होगा, जो भी करती हूँ मैं ना, एक्शन लेती हूँ। कुछ भी काम जो होता है मैं एक्शन लेती हूँ, उसमें ज़्यादा सोच विचार करने का नहीं है। मुझे लगा ये सही है और मुझे करना चाहिए, तो मैं किसी के कहने से भी रुकती नहीं हूँ और बस उस पे काम करना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने रोटियां बनाई और ईशान के पापा को कह दिया था कि आप दही और बूंदिया लेके आइएगा। आरव को वो लेने गए थे, तो फिर वो दही बूंदिया लेके आए थे और आरव बस मेरे से लड़ाई करते रहता है। आज भी वो मेरे साथ लड़ ही रहा था और वो लोग खा के सो गए। अब मैंने थोड़ी सी दवाई ली और थोड़ी सी वीडियो लेक्चर्स देखे और उसके बाद मैं सो गई थी। तो आज के लिए इतना ही है। कल से फिर आपको अच्छी अच्छी और व्लॉग्स मिलेगी जिसमें काफ़ी स्टडी हो पाएगी। तो बस यही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहे और खुद को निखारने में मेहनत कीजिए। दूसरे क्या बोल रहे हैं इस पर चर्चा मत कीजिए, क्योंकि अगर हम लोग उस पर ध्यान देंगे ना, तो अपने ऊपर कभी काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हम खुद पे काम नहीं कर पाएंगे तो आप सोचिए और हमारी लाइफ क्या ही रहेगी, जितनी है उससे और बदतर हो जाएगी। हम लोग एकदम लाचार बन जाएंगे। तो लाचार नहीं बनना है, कॉन्फिडेंट बनना है। अपने लिए दो रोटी कमानी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। रोटी तो ऐसे ही नहीं कि बस भीख मांग के तो नहीं लेना है ना, रोटियां हमें कमानी है। तो उसके लिए मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। और रास्ता हर फील्ड में है, आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं अपना 100% दीजिए। और बस यही मैं कहना चाहती थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।